तो दोस्तों, जीवन में सफलता चांद से नहीं मिलती। हम जिस सफलता के लिए काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल के साथ में काम कर रहे हैं, उसके लिए एक रणनीति चाहिए, एक स्ट्रैटेजी चाहिए, एक एक्शन प्लान चाहिए और लर्निंग एटीट्यूड चाहिए और आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मैं 10 लोगों से मदद लूं। मदद लेने से ना आप छोटे होंगे, ना मदद देने वाला बड़ा हो जाएगा। जीवन में आज तक हम जो कुछ भी बने हैं, दूसरों की मदद से बने हैं और जीवन में जब भी हम तरक्की करेंगे, दूसरों की मदद से हमें तरक्की मिलेगी। तो मदद लेने में ना हमें झिझक करनी है, ना मदद देने में झिझक करनी है। तो ये लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं। आपकी इच्छा है एक आउटस्टैंडिंग सीईओ बनने की, एक आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव बनने की। इसके लिए आपको अपने बायोडाटा को उसी अनुसार इंप्रेसिव बनाना है। आपके पास समय है, अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल, जितने टाइम में आप सीईओ बनना चाहते हैं, उतने टाइम के अंदर आप अपने बायोडेटा में 4 चांद लगाइए। आपके बायोडेटा में वो चीजें ऐड करिए जिससे आपके एम्प्लॉयर मजबूर हो जाएं आपको अपॉइंट करने के लिए कि वाह, क्या बायोडेटा है इनका। अब उसके लिए आपको अपनी रणनीति के साथ में काम करना है, अपनी स्ट्रेटजी के साथ में काम करना है। मान लीजिए आपने अपना बायोडेटा बनाया, अपने बायोडेटा में लिखा कि साहब मैंने बैज बोरड एंड कंपनी में काम किया। अब इतना मत लिखिए, थोड़ा और लिखिए, क्या सीखा आपने, क्या आपके शानदार अचीवमेंट्स रहे, किस काम के लिए आपका अप्रिशिएशन किया गया, किस काम के लिए आपके एम्प्लॉयर ने आपको शाबाशी दी, ये हाईलाइट करिए। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनसे आपके अगले असाइनमेंट का, आपके अगले अपॉइंटमेंट का रास्ता खुल जाएगा। आपने ये हाईलाइट किया कि आपने मान लीजिए किसी सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी की, उसका ऑडिट किया और उस सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए बहुत शानदार प्लान प्रपोजल बना के दिया, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर आपने अच्छे से काम किया और उसकी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपने सुझाव दिए जिनको इंप्लीमेंट किया गया और जिनके लिए आपको अप्रिशिएशन मिला। तो अगली बार कोई सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपका इंटरव्यू ले रहा होगा तो आपको सेलेक्ट करेगा ही करेगा। तो इस अनुसार आप एक रणनीति के साथ में अपना रिज्यूमे बनाइए और उस पर काम करिए। इंटरव्यूज के लिए तैयारी करें, मॉक इंटरव्यूज दें और उन मॉक इंटरव्यूज के बेस पर रेगुलर रिहर्सल करके रिकॉर्डिंग करें। जो भी आपके इंटरव्यू उनको रिकॉर्ड करके देखें। ये मेरा रिकॉर्डिंग है मान लीजिए जनवरी का, फिर 6 महीने बाद में फिर आपने अपना मॉक इंटरव्यू दिया, जून का रिकॉर्डिंग देखा, दोनों में कहाँ इंप्रूवमेंट आ रहा है, कहाँ कमियां आ रही है, कैसे उसको और इंप्रूव कर सकते हैं, उसके ऊपर देखिए। इंटरनेट पे काफी रिकॉर्डेड इंटरव्यूज मिल जाते हैं कि भैया ये आईएएस का इंटरव्यू है, ये सीईओ का इंटरव्यू है, ये इसका इंटरव्यू है, रिकॉर्डेड मिल जाते हैं। उन इंटरव्यूज को स्टडी करके आप अपने इंटरव्यूज को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। आपकी जो कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। कमियां कौन सी होती हैं? यहाँ कमियां कोई नहीं है। कमियों से मतलब, मेरा मतलब ये है, कमियों से यहाँ मेरा मतलब ये है कि भाई आपने अपनी स्ट्रेंथ को हाईलाइट नहीं किया, आपने अपनी वीकनेसेस को प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं किया, आपने अपने स्ट्रेंथ्स को बेस पे अपने कॉम्पिटेंसीज को बताया नहीं, आपने अपने अचीवमेंट्स को नहीं बताया, आप हेजिटेंट रहे, उन्होंने आपसे कुछ पूछा, आपने उसका जवाब ही नहीं दिया, उन्होंने आपसे पूछा कि आपकी पोस्टिंग कहीं भी कर सकते हैं, आपने गोलमोल सा जवाब दे दिया। क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए। एम्प्लॉयर पूछ रहा है हम आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी दे दें, आप क्या जवाब देंगे?
अब मान लीजिए आपने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा मुझे कहीं पर भी अपॉइंटमेंट दीजिए, मैं तैयार हूं, मुझे काम चाहिए, शानदार काम जिसको मैं करना चाहता हूं, मेरा ये पैशन। एम्प्लॉयर को लगेगा कि यस, दिस पर्सन इज अ गोल्ड, इस व्यक्ति को हमें अपनी कंपनी में जोड़ना चाहिए। देखिए, कोई भी कंपनी तभी तरक्की करेगी जब उसमें शानदार एम्प्लॉइज होंगे, उसमें काम करने वाले कर्मचारी आउटस्टैंडिंग होंगे। तो हर इंटरव्यू एक अपॉर्चुनिटी होती है एम्प्लॉयर के लिए एक शानदार एम्प्लॉय को लेने की। एम्प्लॉयर सबसे शानदार एम्प्लॉय को अपॉइंट करना चाहता है। आप सबसे शानदार एम्प्लॉय हैं, लेकिन ये एम्प्लॉयर को कैसे पता चले कि आप वाकई सबसे शानदार एम्प्लॉय हैं? उसके लिए ही तो एक इंटरव्यू एक साधन है। इंटरव्यू वो जरिया है जिससे एम्प्लॉयर को ये पता चल सके, यस यू आर द बेस्ट पर्सन, बेस्ट फिट। आपको जहां जाना है उसके बारे में पूरी तैयारी करें। मान लीजिए आपका इंटरव्यू किसी बैंक में है, उस बैंक की वेबसाइट को पढ़िए, उस बैंक के कर्मचारियों से बात करिए, उस बैंक को विजिट करके आइए, उस बैंक की बैलेंस शीट को डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए, उस बैंक के पॉलिसीज के बारे में पता करिए, अखबारों में उस बैंक के बारे में क्या आया है उसके बारे में जानकारी हासिल करिए। ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे, ये सारे काम करेंगे उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। ये सारी तैयारी करके आप जाएं और आपको इंटरव्यू में कोई दिक्कत आए तो बताएं। यानी इंटरव्यू में जाने से पहले आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार करें। इंटरव्यू में जाने के लिए अपने आप को पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर करें, अपनी इतनी अच्छी तैयारी करें जिससे आपको कहीं कोई परेशानी ना हो। इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू आपकी स्ट्रेंथ का प्रेजेंटेशन है, आपकी कॉम्पिटेंसीज का प्रेजेंटेशन है। आप मान लीजिए बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, उस बैंक को ज्वाइन करने से पहले उस बैंक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन के साथ में, तैयारी के साथ में आप जाते हैं। आपको पता है कि यहाँ मुझे ये पूछा जाएगा, उसके लिए आपने पहले से तैयारी कर रखी है, तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, है ना? तो व्हाई डोंट यू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली? कई बार मैं देखता हूं लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, इंटरव्यू किस पोस्ट पे है, किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, किस कंपनी में इंटरव्यू देने वाले हैं, कौन इंटरव्यू लेंगे, क्या कंपनी चाहती है, कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, कंपनी का जॉब प्रोफाइल क्या है, रिक्रूटमेंट के विज्ञापन में उन्होंने क्या क्या टर्म्स कंडीशंस डाली है, कंपनी की एक्सपेक्टेशंस क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, कुछ भी पढ़ते नहीं है, कुछ भी तैयारी नहीं करते हैं। तो जब आप कुछ तैयारी ही नहीं करेंगे तो बाद में सफलता कैसे हासिल लगेगी? तो दोस्तों, इन सब के लिए तैयारी करिए, समय निकालिए और इन सब पर काम करके जाइए, आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी।